सभी को नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप अपने रिवीजन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहला जो प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन जो है 8 भागों में, 7 भागों में, 6 भागों में या 5 भागों में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 8 भागों में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त मिट्टी है? ऑप्शन ए तराई मिट्टी, लाल मिट्टी, भावर मिट्टी या दोमट मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भावर मिट्टी जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दून घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है तराई मिट्टी, टर्शियरी मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी या लाल मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है, जो दून घाटी में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो है ऑप्शन बी, टर्शियरी मिट्टी जो है दून घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पर्वत के किनारों पर पाई जाती है? पर्वत के किनारों पर पूछी जा रही है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, भस्मी मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है, जो पर्वतों के किनारे पर पाई जाने वाली मिट्टी है वो लाल मिट्टी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूमि में सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है? तो सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था जो है किस मिट्टी में होती है, किस भूमि में होती है? ऑप्शन है उपराऊ, तलाऊ, इजरान या कंटील मिट्टी में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तलाऊ। ठीक है, तो तलाऊ भूमि जो है सिंचाई की इसमें सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से जो भूमि लगी होती है क्या कहा जाता है? घरिया भूमि, विलचणिया भूमि, बुनिया भूमि या इजरान भूमि। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बुनिया भूमि कहा जाता है उस भूमि को जो पर्वतीय क्षेत्रों के वनों से लगी हुई भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गठन से ठीक पूर्व राज्य में कुल कितनी सक्रिय जोतें थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 9.26 लाख जो है राज्य गठन से ठीक पूर्व राज्य में कुल जो सक्रिय जोतें थी वो थी 9.26 लाख। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 50 नाली कितने हेक्टेयर के बराबर होती है? ऑप्शन ए 2 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 1 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 1.5 हेक्टेयर या ऑप्शन डी 3 हेक्टेयर। तो जो 50 नाली है वो बराबर होती है 1 हेक्टेयर के बराबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है? तो किस खेती को जो है कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है? सीढ़ीदार खेती, स्थानांतरण खेती, झूमिंग खेती या समोच्च खेती। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो समोच्च खेती है इसको कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल कृषि भूमि के लगभग 21.60% होती है? ऑप्शन है गन्ना, चावल, गेहूँ या मक्का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, चावल जो है उत्तराखंड के कुल कृषि भूमि के लगभग 21.60% होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य में कृषि नीति की घोषणा कब हुई? जो राज्य में जो कृषि नीति की घोषणा की गई ये की गई 2011 और 12 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अफ्रीकी मूल का शासकीय सुगंध युक्त पौधा है? तो कौन सा जो है अफ्रीकी मूल का शासकीय सुगंध युक्त पौधा है? ऑप्शन है आपके पास बेलाडोना, ऑप्शन बी कुटकी, ऑप्शन सी जीरेनियम या ऑप्शन बी अफीम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जीरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर क्या पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए चाय, सरसों, सावा या कोंदो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चाय। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित जो पर्वतीयों की ढालों पर जो है चाय पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित ऑर्गेनिक चाय को निम्नलिखित में से कितने देशों के परीक्षण के बाद जो है श्रेष्ठ चाय घोषित की गई है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो राज्य की जो ऑर्गेनिक चाय है वो लगभग 3 देशों के प्रशिक्षण के बाद जो है इसको श्रेष्ठ चाय घोषित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 14 मार्च 2001 को की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तराखंड स्टेट सिंध सर्टिफिकेशन की जो स्थापना है ये 14 मार्च 2001 को की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गौवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए निम्न में से
कौन से आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है गौवंश सेवा आयोग, ऑप्शन बी गौ सेवा आयोग, ऑप्शन सी गौवंशीय सेवा आयोग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गौ सेवा आयोग जो है गौवंशीय जो पशु है उनके वध को रोकने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन भेड़ विकास परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? जो सघन भेड़ परियोजना जो है ये की जा रही है पौड़ी जिले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रिप व माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? ऑप्शन है पहाड़ों में, ऑप्शन बी तराई में, ऑप्शन सी अल्पाइन क्षेत्रों में या ऑप्शन डी जहां पानी की उपलब्धता कम हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जहां पर पानी की उपलब्धता कम होती है वहां पर ड्रिप व माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऊपरी गंगा नहर का जो आधुनिकीकरण कार्य है वो कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 1981, 1982, 1983 या 1984 में। गंगा का जो है ऊपरीकरण का जो आधुनिकीकरण है वो शुरू किया गया 1983 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राज्य में निम्न में से किस प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है? तो किस प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है राज्य में? निजी या सरकारी या उपयुक्त दोनों या केवल निजी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो राज्य में जो है निजी और सरकारी दोनों प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टिहरी बांध की ऊंचाई कितने फिट है? तो टिहरी बांध की जो है ऊंचाई पूछी जा रही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 855 फीट। ठीक है, 855 फीट जो है टिहरी बांध की ऊंचाई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टिहरी बांध में कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई? तो 4 जो है व्यावसायिक नावों की जो शुरुआत की गई टिहरी में, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 10 दिसंबर 2014 से जो है टिहरी में सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? ऑप्शन है 1931, 1930, 1929 या 1928। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1928 में जो है सिंचाई अनुसंधान की स्थापना रुड़की में की गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1854 को ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया 8 अप्रैल 1854 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में जो है कृषि में मानव श्रम में पुरुषों का योगदान कितना प्रतिशत है? 30%, 35%, 40% या 45%? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 40% जो है पुरुषों का योगदान रहता है पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उच्च मैदानी मृदा किस ऊंचाई से ऊपर पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है 4000 मीटर, 6000 मीटर, 3000 मीटर या 5000 मीटर। तो उच्च मैदानी मृदा जो है ये पाई जाती है 4000 मीटर से जो ऊंचाई पर होती है वहाँ पर उच्च मैदानी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस मृदा को एल्पाइन चारागाह मृदा भी कहा जाता है? तो किसे जो है एल्पाइन चारागाह मृदा भी कहा जाता है? ऑप्शन है भस्मी मृदा, ऑप्शन बी उच्च मैदानी मृदा, ऑप्शन सी उप पर्वतीय मृदा, ऑप्शन डी उच्चतम पर्वतीय या छिछली मृदा को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उच्च मैदानी मृदा को जो है एल्पाइन चारागाह मृदा भी कहा जाता है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना के तहत उत्तराखंड की 5 अनाज मंडी समितियों का चयन किया गया है। निम्न में से कौन सी एक मंडी समिति में जो है इसमें शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए गदरपुर, रामपुर, काशीपुर या किच्छा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी किच्छा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड में आंचल ब्रांड उत्तर प्रदेश के किस ब्रांड की तर्ज पर शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी आंचल, ऑप्शन सी पर्वत या ऑप्शन डी पराग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराग जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राज्य में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंतनगर, मुनिकीरेती, पशुलोक या श्यामपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पशुलोक में जो है गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजकीय कुटुंब प्रशिक्षण स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पशुलोक, ऑप्शन बी विंड, ऑप्शन सी मुनिकीरेती या ऑप्शन डी हवालबाग। तो इनमें से जो है इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मुनिकीरेती में जो है राजकीय कुटुंब प्रेक्षण स्थापित किया गया है मुनिकीरेती में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती 1835 में किसने प्रोत्साहित किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रायले द्वारा जो है 1835 में चाय की खेती का जो प्रोत्साहन शुरू किया गया था रायले द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तलाव भूमि उपराव भूमि से कितने गुना अच्छी होती है? ऑप्शन है 3 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना या 3.5
5 गुना। इसका जो राइट आंसर है, जो तालाब भूमि है वो उपराव से 3 गुना अच्छी इसकी किस्म होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वन नीति में निर्णय लिया गया था कि 33% वन होने चाहिए? इसका जो राइट आंसर है 1998 की जो नीति थी उसमें निर्णय लिया गया था कि 33% वन होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जन समूह एकत्रित किया गया था? ऑप्शन है स्वराज संघ, महिला मंगल दल, आज़ाद पंचायत या ऑप्शन डी दालियों का दगड़िया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आज़ाद पंचायत द्वारा जो है 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जन समूह एकत्रित किया गया था आज़ाद पंचायत द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दादी अम्मा किसका उपनाम है? जिया रानी, आयरन पंत, कबूतरी देवी या गौरा देवी। इसका जो राइट आंसर है, गौरा देवी का जो है उपनाम है वो है दादी अम्मा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दालियों का दगड़िया नामक सौदेवी संस्था का गठन किसने किया? इस संस्था का जो गठन किया वो क्या? चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। इसका जो ऑप्शन सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी सुदर्शन लाल बहुगुणा, ऑप्शन डी दामोदर सिंह राठौर। इसका जो राइट आंसर है वो है विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ कितनी प्रतिशत आबादी जो है गांव में निवास करती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 69.77% जो है इसकी जो आबादी है वो गाँव में निवास करती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? ऑप्शन ए बागेश्वर में, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी टिहरी या ऑप्शन डी चमोली में। तो राज्य में जो है सबसे कम कृषि योग्य भूमि जो है वो है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेथा फसल की रोपाई का समय कब से कब तक है? ऑप्शन ए 10 से 15 जनवरी, 12 से 30 जनवरी, 15 से 30 जनवरी या 20 से 30 जनवरी। तो मेथा जो फसल की रोपाई, इसका जो रोपाई का जो उपयुक्त समय है वो है 10 से 25 जनवरी। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय रूप से भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, इनमें से विचल्या किस भूमि को कहा जाता है? ऑप्शन है वनों से सटी हुई भूमि, उच्च मैदानी, भस्मी भूमि या मध्यवर्ती भूमि। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उच्च भूमि। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 8 बिस्वा कितने नाली के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 नाली, ऑप्शन बी 2 नाली, 3 नाली या 1.5 नाली। तो 8 बिस्वा जो है वो होता है 1 नाली के बराबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर कितने मुट्ठी, एक है जो हेक्टेयर है वो कितने मुट्ठी के बराबर होता है? ऑप्शन ए 480 मुट्ठी, ऑप्शन बी 640 मुट्ठी, ऑप्शन सी 800 मुट्ठी या ऑप्शन डी 960 मुट्ठी। जो 1 हेक्टेयर है ये होता है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 800 मुट्ठी के बराबर 1 हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के साथ और कौन सी जनजाति झूमिंग खेती करती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजी जनजाति जो है ये भोटिया जनजाति के साथ झूमिंग खेती भी करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कमिश्नर ट्रेल द्वारा कब किया गया? 1821, 1822, 1823 या 1824 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1823 में जो है राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कमिश्नर ट्रेल द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 4 सितंबर 1984, 3 सितंबर 1984, 4 सितंबर 1974 या 3 सितंबर 1974। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 सितंबर 1974 को जो है पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल्प विकसित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो कौन सा क्षेत्र नहीं आता है पूछा गया है? पिथौरागढ़, चंपावत, चकराता या अल्मोड़ा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा जो है अल्प विकसित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम ब्रिटिश द्वारा चाय की खेती का कार्य कब शुरू किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1824 में जो है सर्वप्रथम ब्रिटिशों द्वारा चाय की खेती का जो है शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य में किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्य में जो है किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत 2010 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में कहाँ की गई थी? ऑप्शन है नैनीताल, कोसानी, भीमताल या हल्द्वानी में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हल्द्वानी में 1949 में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।